नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं महाराष्ट्र की भूमि के सभी श्रोता भाई बहन जो धूलिया नगर में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को दीपावली महापर्व की, गोवर्धन पूजन की, जिन्होंने इस पवित्र कार्तिक के महीने में महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर अपने को दिया है। बहुत छोटे से समय में लगभग 9 से 10 दिन का समय
निष्कार जी भूसे जी को जब भीतर का अहम, भीतर की तृष्णा, भीतर का लोभ जब हट जाएगा तो भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं आपके नजदीक में, आपके करीब में आ जाएगा। शिव कब तक नहीं मिलते? शिव कब तक नहीं मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवाधिदेव महादेव कब तक नहीं मिलते। कहा एक धोबी कपड़े को कब तक रगड़ता है? जब तक उसमें कोई दाग दिखता रहता है। जब तक उसमें कोई दाग नजर आएगा, जब तक उसमें कोई दाग दिखेगा, तब तक धोबी कपड़े को घिसता रहेगा, धोता रहेगा। जब दाग कपड़े में नहीं रहता, जब कपड़े में से दाग हट जाता है, दाग निकल जाता है, तब धोबी कपड़े को घिसना बंद कर देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कब तक नहीं मिलते? तो कहा जब तक हमारे अंदर क्रोध, अहंकार का छोटा सा भी दाग हमारे भीतर यदि है, तो भगवान जब तक उसको पूरा धो नहीं देता, तब तक मेरा भोलेनाथ मिलता नहीं, तब तक मेरा शिव नहीं मिलता। जैसे धोबी कपड़े को धोता है, दाग रहा है, जब तक दाग समाप्त नहीं होता तब तक वो धोता रहता है, धोता रहता है। उस पर पाउडर लगाएगा, साबुन लगाएगा, गर्म पानी में डालेगा, खंगालेगा, घिसेगा, मलेगा, उसका दाग मिट जाएगा तो वो फिर घिसना छोड़ देगा, फिर वो घिसना छोड़ देगा। जब तक दाग नहीं हटता तब तक वो घिसता है, दाग हटा उसमें घिसता। शिव भी जब तक आप भीतर अहंकार भरा हुआ है, थोड़ी सी तृष्णा भरी हुई है, थोड़ा सा क्रोध भरा हुआ है, थोड़ा सा अहम भरा हुआ है, वो घिसेगा। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफें आएंगी, थोड़ा दुख, थोड़ा कष्ट, थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आएगी, पर घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं। अरे मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर कटी जावांगी, भोले शंभू वो घिसेगा, रगड़ेगा। थोड़ी जिंदगी में तकलीफें, दुख, कष्ट आ सकता है, पर घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, सब चलता। क्यों? लोगों ने गाय चराने वाले को देखा है कभी? जम के तो बोलो रे धूलिया वालों जरा। गाय चराने वाले को देखा है? बकरी चराने वाले को? ठीक है, बकरी चराने वाला बकरी चराता है, पानी भी पीता है, रेडियो में गाना भी सुनता है,
बोलो सही है कि गलत है? छाता लेके चलता भी है, रोटी भी खाता है। और बकरी चराने वाले का ध्यान कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर रहता है। बोलो रहता कि नहीं रहता? जम के तो बोलो, रहता है ना। बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहता है, गाय चराने वाले का ध्यान, बोलते जाओ जरा, गाय पर रहता है। और दुनिया चलाने वाले का ध्यान दुनिया के एक एक व्यक्ति पर रहता है। बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहेगा, गाय चराने वाले का ध्यान गाय पर रहेगा। वो कुछ भी करे पर उसका ध्यान गाय पर रहता है। रेडियो सुने, सोए, जागे, खाए, पिए पर ध्यान गाय पर है। कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर है। उसी तरह जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये रचना करी, मेरे देवाधिदेव महादेव का ध्यान एक छोटा सा छोटा जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी उसका ध्यान सब पर, सब पर उसका। ऐसा कोई नहीं जिसपे मेरे भोलेनाथ जी का ध्यान है। पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं माताएं तो भगवान से कह देती, हम बड़े दुखी, हमने एक बार व्रत कर लिया तो हमारी सुनता क्यों नहीं, तेरी कृपा दृष्टि हम पर होती क्यों नहीं। भोलेनाथ जी कहते, जी घबरा मती, धोबी कपड़े को धोता है जब तक उसका दाग ना चले जाए तब तक साबुन लगाता है, तब तक गर्म पानी में निकालता है, खगालता है, कूटता है, पीटता है, कपड़ा साफ हो जाता है, फिर धोबी उसको नहीं धोता। भगवान कहते हैं तूने एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, चिंता मत कर, थोड़ा सा दाग रह गया होगा, वो और धुल जान दे, फिर वापिस कर, नहीं हुआ काम फिर वापिस कर, बाबा सुनेगा जरूर। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को जो चढ़ाता है, थोड़ा समय लग सकता है पर मेरा देवाधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ते, भंडार भरते जरूर। वो खाली ना छोड़ते, वो भरते जरूर है। अभी हम ज्यादा पत्र नहीं पढ़ पाए परंतु ये पत्रों का ढेर है, समय ना मिला इसलिए नहीं पढ़े, पर इसमें 2-3 पत्र हमने पढ़े। पत्रों में लोगों ने लिखा, माँ ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि माँ स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। माँ बोतल के दूध में और माँ के दूध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। बोतल का दूध और माँ के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर माँ का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्लाकर कहता है हार हार। और शिवाजी ने कहा दिया माँ तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा। माँ कहती है सेना, शिवाजी कहते सेना की जरूरत नहीं है माँ, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर दो। जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और माँ के पास में आए, तब माँ कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं
छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। साध ले अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर बल उत्पन्न कर, ये तूफान चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ घर्षित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, ऐसी ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, बोल दो, पक्का? जो धन को गले लगाकर पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, ना दान कर पाए ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चक्री। हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी हमारे दरवाजे से रोटी मांगता है, भिखारी हमारे दरवाजे से भीख मांगता है और हमारे दरवाजे के सामने आराम से बैठकर खाता है। और सेठ टिफिन रखा है, पत्नी फोन करके बोल रही है, आज मैंने भोजन अच्छा बनाया है, खा लेना। 11 बजे का टिफिन भेजा, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2 कमाने में ऐसा लगा रहा कि 2-2:30 बजे रोटी खा रहा है। जिस रोटी के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, वो रोटी तू टाइम पे नहीं खा पा रहा, तो उससे तो अच्छा भिखारी जो 10 घर से मांगता है पर भोजन भी टाइम पे करता है। भिखारी कभी लेट अबेर भोजन नहीं करता, टाइम पे। और जरूरी है कि भिखारी केवल वही होगा जो दरवाजे पर मांग रहा। भिखारी की 4 वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के भिखारी होते हैं। एक लड़का लड़की को ब्याहने के लिए गया, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, दोस्तों ने कह दिया लड़की का बाप तेरे को गाड़ी देगा, बिना गाड़ी के तू मंडप के अंदर जाना ही मत। ये उच्च क्वालिटी के भिखारी है। तू मंडप के अंदर मत जाना जब तक तेरे को गाड़ी नहीं मिले। बाप से कहा कि मैं अंदर जब जाऊंगा जब मुझे गाड़ी दोगे 4 व्हीलर, तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, कोई बात नहीं। पिता ने जमाई को, दामाद को 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। बेटी गाड़ी में बैठकर घूमने चली, चौराया आया, दरवाजे पर गाड़ी का कांच बजाया भिखारी ने। बेटी ने कांच नीचे करा, पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए निकाल कर दिया। पति ने कहा दरवाजा मत खोल, कांच मत खोल, बाहर भिखारी है, वो कुछ मांगेगा। बेटी ने कहा मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, उसने भी एक भिखारी को गाड़ी दी थी, तो क्या मैं भिखारी को नहीं दे सकता?
मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं। अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को मेरे बाप ने खाली नहीं भेजा था, तो मैं भी अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कैसे खाली भेज सकती हूँ? ये पिता के संस्कार कैसे भूल सकती हूँ? भिखारी की वैरायटी है अलग अलग, सारी वैरायटियां बताएंगे तो दूसरे दिन तुम कथा में नहीं आओगे। एक लड़की के घर से मांगा हुआ धन बहुत दिन तक नहीं चलता है। माँ बाप अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वालों के यहाँ जाकर इतना जरूर कहें कि हमें तुम्हारे घर से पैसा, धन, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए, और अपनी बेटी जो देना ना, उसको इतना संस्कार देकर भेजना कि घर के बुजुर्गों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, सत्कार करे। धन से मूलता नहीं होती है। कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकल, जम के बोलो तीन चीजों के नाम, वाकर, लॉकर और साकल। साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं, वाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे तो वहां के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे अग्रवाल जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा, गुरुजी बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना? कितना सुनना पड़ता? हमने कहा भैया बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। बुढ़ापे में ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है। कभी भी यह ना सोचे कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है, घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिये की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्र घंटा बन जाती, तुरंत। जरा सी गुलाब जामुन बहू बना रही थी और वो गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं आ पाया, जामुन जामुन रह गई, तो तुम्हारा क्रोध आ जाता। ना ना, प्रेम बढ़े। कोई बात नहीं, आज बिगड़ी है ना, कल सुधरेगी। आज नहीं बना पा रही है ना, कल बनाएगी। पर कभी चार लोगों में ये मत कहो कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता, ये बनाना नहीं जानती, ये नहीं जानती, इसके माँ बाप के यहाँ से ये सीख कर आई है, इसके पिता के घर से ये सीख कर आई है। ना, कभी ऐसा संबोधन मत कहो। बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप बड़े हो, आप समझदार हो। अपना बचपन याद करो कि तुम्हारी सास ने तुमको सिखाया था। आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम दूसरे के घर की आई हुई बेटी को अपने संस्कार देकर ढालने का प्रयास करो। ये आपकी जवाबदारी। जो नहीं समझ पाता उसकी जिंदगी में फिर वो पल नहीं आ पाता। एक सास ने बहू से कहा, बहू जा हंडे में छाछ रखी है, बिलो ले उसको, दही को। बहू ने छाछ बिलोना प्रारंभ करी, उसमें माखन आ गया। जैसे ही माखन आया तो बहू चिल्ला के जोड़ी, मम्मी आई, माखन आ गया। सास गुस्से में धनधनाती हुई आई, बहू में एक थप्पड़ दिया धर के। कल की आई,
ससुर का नाम लेती है। अब बहू को नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसको नहीं मालूम। कल की आई ससुर का नाम लेती है, आज के बाद नाम लिया तो तेरी जीवान खींच लूंगी। 2 महीने के बाद मलाई फिर तैयार हो गई, बहू फिर बिलोने बैठी, फिर माखन आ गया। अब की बार चिल्ला के दौड़ी, मम्मी आई, ससुर जी हंडी में आ गए। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकती है, क्योंकि ससुर का नाम नहीं लेना उसने। ससुर हंडी में पड़ा। तो कश्ती और हस्ती का ठिकाना पाना महाराज बहुत विचित्र है। तूफान आता है, हवा चलती है, तब तुम्हारी मजबूती मालूम पड़ती है। दुनिया के लोग तुमको भटकाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताना देकर, अपशब्द कहकर तुम्हें भगवान के मंदिर से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें हाथ का लोटा पानी का छुड़ाकर तुम्हें दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, पर आपके हाथ का लोटा, आपके हाथ का जल छूटना नहीं चाहिए। वाकर, लाकर और सांकल, ये 3 पर आज की पूरी जिंदगी चल रही है। बुढ़ापा वाकर से निकल रहा है, जवानी सांकल पकड़ के निकल रही है, और कई लोगों की जिंदगी, माताओं की जिंदगी लॉकर से निकल रही है कि मेरे पास लॉकर में इतना रखा है। हमारा निवेदन है, लॉकर में जो रखा हुआ है वो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा, पर इस हृदय के अंदर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है तो ये अंत समय तक तुम्हारे काम जरूर आएगा और तुम्हारी जिंदगी संवरेगी। एक पत्र आया है, त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। बड़े भाव से आनंद के साथ का लाभ ले रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा उसका। वो खाली नहीं जाता। ये दादा बाबू भूसे जी, आविष्कार जी भूसे जी, ये सब बाद में शंकर भगवान से, शिव महापुराण से बाद में जुड़े। पहले अगर इनको कोई ने जोड़ा है तो श्री दादा बाबू भूसे जी की धर्म पत्नी सो अनीता जी भूसे जी यहाँ पर बैठी हैं। ये एक बार नहीं, कुबेरेश्वर धाम बाबा के दरवाजे पर आती रही, प्रणाम करती रही, कंकर शंकर पूजन करती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही कि एक कथा मालेगांव मिले,
क्षेत्र मिले, फिर बाबा ने कुछ कृपा कर कर बच्चों को पकड़ा, फिर ये कथा में जो भामरे परिवार जुड़ गया, फिर मंदाड़े में भी खड़ा अपने गले से लगा लो कि राजा उठा लो। आप जब मन लगा लिए, आप जब दिल लगा लिए देवादिदेव महादेव से, हम जितने लोग कुबेरेश्वर आते हैं हम उनसे कहते हैं आपका मन नहीं होना तो कुबेरेश्वर धाम बिल्कुल मत आओ, आपका दिल नहीं होना तो कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बिल्कुल मत आओ। आपका अगर दिल है, मन है तो कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ, कंकर शंकर जरूर, उसका फल मिलता है। एक 14 साल का लड़का रोहित प्रकाश पवार, मेरी पत्नी का नाम है छाया रोहित पवार, गांव फांगड़ा, तहसील धूलिया, डिस्ट्रिक्ट धूले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो। पीछे बच्चा आया है साथ में है? नहीं आया? मेरा मोबाइल नंबर ये है, हाथ हिला दो एक बार। एक लोटे जल का महिमा क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे 1 महीने में फल दिया। मेरे बेटे के कान में गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। जांच कराई, जांच कराने पर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जल्दी कराना पड़ेगा नहीं तो और तकलीफ आगे बढ़ जाएगी। बड़े रोग के आसार दिखने लगे, करें क्या। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूं और डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूं जिसमें बच्चे के कान में गांठ बताई गई और इलाज के लिए बाहर जाने को कहा गया। अब करें तो करें क्या। मैंने अपने बच्चे को 1 लोटा जल लेकर मंदिर भेजना चालू कर दिया और बाबा से कह दिया अब ये औलाद तेरी है, अब मेरा बेटा नहीं है। अगर इसको कोई बीमारी हुई तो वो तेरे भरोसे पर। मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाता, सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष का पानी उसको पिलाती, शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उसको पिलाती। 1 महीने में बाबा क्या सुनता है गुरुदेव। मैंने सुना था कथा में, पर मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे बेटे को जब पानी पिलाती, कान के पास में जहां गठान थी वहां हाथ लगा देती उस पानी का। बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई तो कोई बड़ी बीमारी भी नहीं और गठान भी पूरी गल चुकी थी। आज मैं यहाँ नमन करने, बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ और जांच भी लगा रही हूँ, जांच भी पीछे लगाई हुई। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओखड़ी है, वो सुनता है, बैठी है भाव से, उससे जो कहा जाए, दिल से जो कहते हैं वो श्रवण कर। आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा में, पर मेरा बाबा तुमको क्या देकर भेजेगा ये तो तुमको मालूम पड़ेगा बाद में कि बाबा ने क्या दिया है, वो देगा। वो किस रूप में देता है ये उसके ऊपर निर्भर। शिव कथा कर भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं और लक्ष्मी जी अपने चित्त को नहीं लगा पाए, अपने मन से कथा नहीं सुन रही हैं, अपने मन से कोई बात संवाद लक्ष्मी जी नहीं कर रही हैं। लक्ष्मी जी का ध्यान बटा हुआ है और लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और। भगवान नारायण ने जब लक्ष्मी जी से प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर माता लक्ष्मी जी ने नहीं दिया, तब नारायण ने अपने नेत्र खोले, खोल कर देखा कि लक्ष्मी जी एक बैकुंठ में एक अश्व आया है, बैकुंठ में एक घोड़ा आया है। उस अश्व को, उस घोड़े को
माता लक्ष्मी जी देख रही है। मन नारायण भगवान के प्रश्न पर नहीं था, बात पर नहीं था, उनका ध्यान एक घोड़े पर था, एक अश्व पर था। कथा में आओ तो एक लक्ष्य लेकर आओ। मुझे कथा सुनना है, आगे बैठूं पीछे बैठूं कहां बैठूं, ये लक्ष्य लेकर आना। मेरा भोले बाबा जहां बिठा देगा वहां बैठकर कथा सुन लूंगी और बाबा का आशीर्वाद लेकर चलूंगी। वो जहां बिठाएगा वहां बैठ। हम लोग भजन में गाते हैं, अरे जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, और सीताराम सीताराम और किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा। ये हमारे सोचे से नहीं हो सकता। धूलिया वालों ने तो विचार भी नहीं करा होगा 2025 के पहले कि ये कथा धूलिया में हो जाए। मैं आविष्कार को धन्यवाद दूंगा, दादा बाबू भूसे जी को धन्यवाद दूंगा, और ये पूरी जो टीम है, श्री सुभाष जी भामरे जी, श्री बाला साहेब जी बंदाड़े जी, श्री अनूप जी अग्रवाल जी, श्री आविष्कार जी, श्री चेतन जी मंडोरे जी, सबको साधुवाद। आपने जिंदगी में कितना भी धन कमाया हो, आपकी कितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हो, आपने कितनी बड़ी भी शादी करी हो, आपने कितने बड़े बड़े फंक्शन करे हो, पर जो कार्तिक के महीने में आज आपने ये संपूर्ण धूलिया वासियों को जो दिया है, शिव पुराण का ये गिफ्ट जो दिया है, ये साधारण नहीं। ये जो दिया है ये खाली नहीं। भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आए थे। मैं आविष्कार जी आपको धन्यवाद देता हूं, दादा भाई भूसे को धन्यवाद देता हूं, जो इस शिव महापुराण को धूलिया तक खींच कर लेकर आए हैं और इस कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य हमको मिला। चित्त लगाना, मन लगाना, अब ये आपकी जवाबदारी। कथा करवाने वाले ये जजमान, ये सब सहयोगियों ने तो कथा करवा दी, अब मन आपको लगाना, दिल आपको लगाना, चित्त आपको लगाना, आए हुए भक्तों की सेवा आपको करना है। कल जब हम आए वो पुल के नीचे से अंदर घुसे, पुल के ऊपर भी बहुत सारे चढ़े हुए थे। अब वो पुल तो नया था, उसका तो टेंशन नहीं था, पर जब चलते चलते वहां से आगे बढ़कर एक बीच में पुल आया, दो पुल थे, इधर वाला भी उधर वाला। अब वो पुल तो नया था, ये पुल पुराना था, और उस पे जब भक्त इतने सारे, अब हम उसको आविष्कार को बोल रहे आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और वो आविष्कार वो बाजू में इधर अग्रवाल जी टंगे हुए थे इधर बाजू में, तो वो उनसे कह रहे बढ़ाओ। अब अग्रवाल जी तो खुद खिड़की में से टंगे हुए थे इधर पकड़े हुए। अब उन्होंने तीसरे से कहा आगे बढ़ाओ, तीसरे ने चौथे से कहा आगे बढ़ाओ, चौथे से पांचवें ने कहा आगे बढ़ाओ, और पांचवा व्यक्ति मालूम पड़ा बाजू में खड़ा था, अगले वाले पुल में, बाजू वाले। और वहीं पर
सारे भक्त खड़े, हम भी बाबा से कह रहे बड़ी मुश्किल से फंसे, पुल में दम नहीं दिख रही है, पर धूलिया वालों में बहुत दम है। ध्यान रखना, अच्छे से लेना। बाबा ने लाज रखी, जैसे धूलिया के लोग दमदार, सिद्ध हो गया पुल भी दमदार और ऐसा लग रहा था भगवान जाने कि इतनी, हम तो 2-4 लोगों से पूछे धूलिया में इतने सारे हैं, तो वो कहे ये तो दिख रहे हैं, आधे से ज्यादा बिल्डिंगों पे चढ़े हैं। बिल्डिंगों पे शिव कृपा है। वास्तव में आप लोगों का प्रेम शिव जी के प्रति, शंकर जी के प्रति बहुत है, और मेरा कुबेर भंडारी खूब दे। ओ मेरा कुबेरेश्वर महादेव आपकी झोलियां ऐसी भरे कि आप ऐसे ही शिव महापुराण की कथा करवाते रहें। आज ये भक्त लोग करा रहे हैं, फिर मौका मिले, फिर बाबा की कृपा हो, फिर बीच में एक आध बार आविष्कार जी को फिर पकड़ लेना, फिर बाबा की कृपा हो, फिर योग बने, फिर ऐसा योग बनकर ये भक्तों का भाव शिवमय होता रहे, इससे बढ़कर सुख नहीं। मौका मिला, सुनो, श्रवण करो और अपनी जिंदगी को धारण करो। कथा कोई भी करा, उसको कोई हमें विचार नहीं करना कि कौन ने कराई, क्यों कराई, किस लिए कराई। अरे बिल्ली के भाग्य से छीका टूटे, पर टूटा तो है। हर कथा तो हुई ना अपने क्षेत्र में, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। जीवन का एक लक्ष्य अपने भीतर एकाग्रित करिए, कथा रस तत्व को पाने का प्रयास करिए, मन लगाना। लक्ष्मी जी ने मन नहीं लगाया, भगवान विष्णु ने नेत्र खोल लिए, नयन खोले, देखा तो लक्ष्मी जी का ध्यान था एक घोड़े पर, एक अश्व पर जो बैकुंठ में घूम रहा। अच्छा, एक जगह पर यह कथा कही कि लक्ष्मी जी घोड़े को देख रही थी बैकुंठ में, तो किसी ने पत्र लिखकर भेज दिया कि बैकुंठ में घोड़ा क्या कर रहा था। बैकुंठ में घोड़ा क्या कर रहा था? शिव महापुराण की कथा कहती है वो घोड़ा साधारण नहीं था, वो घोड़ा साधारण नहीं था। जब किसी अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है, वो अश्वमेध यज्ञ का श्वेत अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। एक क्षण के लिए वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बैकुंठ में आता है। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखना। एक, जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है तो वो एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, और थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जब हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल को समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह आपको मालूम है ना, अशोक सुंदरी की जगह सबको ज्ञात है। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम जल को समर्पित करते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी की जगह पर जब हम जल को समर्पित करते हैं, तो जैसे अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है, उसी तरह शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जब अशोक सुंदरी पर हम 2 बूंद भी अगर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं, तो वो जल, हमारा चढ़ाया हुआ जल का भाग पितृलोक में जरूर जाता है। तो पितृलोक में जरूर जाता है।
ये अशोक सुंदरी का जो जल है इसका बड़ा महत्व है, पत्र में आया भी है। देखिए लोग कहते हैं गुरु भी ध्यान भटक गया। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया था। शंकर जी के मंदिर में कथा चल रही थी, हर हर महादेव लोग कह रहे थे। देवराज का मन नहीं लगा, उसका मन केवल चोरी के सामान पर था और शरीर में जो ताप पड़ रहा था, शरीर में जो बुखार आ रहा था, ताप बढ़ रहा था, उस पर उसका ध्यान। शरीर में कष्ट बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है तो व्यक्ति की भूख समाप्त हो जाती है। शरीर में जब बुखार बढ़ा, ताप बढ़ा तो भूख समाप्त हो जाती है, भोजन समाप्त हो जाता है। और जब हमारे घर में पाप बढ़ता है तो भजन समाप्त हो जाता है, भगवान का नाम निकलना समाप्त हो जाता है। तुम्हारे घर में जब बहुएं भगवान को दिया ना लगाए, अगरबत्ती ना लगाए, सेवा ना करे, भगवान का भजन ना करे, घर के बच्चे, घर के बेटे बेटी, पोता पोती, पंती नाती जब भगवान को भजना बंद कर दें, संपदा बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, फैशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ा, पर भगवान का भजन कम हो गया तो समझ लेना कि धन तो बढ़ा पर पाप ज्यादा हो गया, इसलिए भजन छूट गया। जिसके घर में भजन होता रहे तो समझ लेना तुम्हारे घर में पाप नहीं आ सकता, भजन का बल बढ़ा है, पाप नहीं आ सकता। भजन का बल बढ़ा है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी भक्ति बढ़ी है, तुम्हारा विश्वास बढ़ा है। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को यह सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तक जाए। तुम्हारा महादेव के मंदिर तक तुम्हारा बेटा अगर जाएगा तो उसका बल प्रबल होगा, उसका बल प्रबल जाए मंदिर तक। उसके भरोसे छोड़ना। एक माँ ने जैसे कहा ना कि मेरे बेटे के कान में गठान हो गई, डॉक्टर कह रहा है कि गलत हो सकती है, जांच होगी, उसने अपने बेटे को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। छोड़ दो उसके भरोसे, दे दो उसके भरोसे। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। आता है एक लाइन जरा गाओ तो जरा जम के। तेरे भरोसे तू जाने तेरा, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। बोलो बोलो तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने
तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर बड़े भाव से प्रार्थना करिए। जो टीवी के सामने बैठे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं मोबाइल की साक्षी में, जो पंडाल में बैठे हैं पंडाल की साक्षी में, भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का भोला सब दुख का शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख का सब दुख का वेश मंगल वेश मंगल शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख का भोला सब दुख का। शिव कथा कहती है देवराज नाम के ब्राह्मण का मन कथा में नहीं लगा, धन में लगा रहा, बुखार में स्वास्थ्य में लगा रहा, आखिरी में प्राण छूटे। वो तो माँ ने एक लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य मिला, कैलाश धाम पर गया, क्योंकि 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसकी चित्तवृत्ति में बैठ गई थी। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक के जाने के बाद चंचुला देवी ने काशी का स्नान पूजन करा, प्राण छूट गए, प्राण छूटे, तब जो आनंद कैलाश धाम में प्राप्त किया, तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा करवाई, जिसको भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी गणा और गौर बनकर कथा श्रवण करे, भाव से उन्होंने कथा सुनी। कभी जिंदगी में मौका मिले किसी तीर्थ में कथा सुनने का, कभी मौका मिल जाए तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में तीर्थ में कभी कथा हो शिव महापुराण की, तो प्रयास करना कि बाबा कभी करुणा कर दे तो उस कथा को जरूर सुनो, जिससे उस तीर्थ की कथा का फल हमारी जिंदगी में हमेशा अटल बना रहे। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री ईश्वर जी गोरा जी का। भाव से भगवान शंकर करुणा सागर तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, ईश्वर जी गोरा जी कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा जो धूलिया नगर में 5 दिवसीय चल रही है, आज 15 तारीख से 19 तारीख तक ये कथा रहेगी। फिर 21 तारीख से 25 तारीख तक पंचवटी नासिक में भगवान राम की पवित्र भूमि पर माँ
गोदावरी के तट पर भाव के साथ, आनंद के साथ सुंदर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का वहां लाभ लेंगे। यहाँ जो कथा मिली है, आप भाव से धूलिया नगर वासियों प्रेम और स्नेह से 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें, धन्य करें। हर हर। आपसे निवेदन है, जब अपने घर के लिए जाएं तो गाड़ी थोड़ी धीमे धीमे चलाएं। जो लोग पंडाल में रुके हुए हैं, बड़े भाव से भगवान का भजन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपनी जिंदगी को भगवान देवाधिदेव महादेव की आशीष हो, अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाएं। दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से हार हार बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम।